आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सेल के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि आपका पिवट टेबल। और जब भी आप कभी भी एक एक्सेल एक्सपर्ट से मिलोगे या फिर आप जो भी एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो एक्सेल अच्छे से जानता है, वो आपको हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपको पिवट टेबल बनाने आता है या नहीं आता है। या फिर इंटरव्यू में देखोगे जनरली ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है कि आपको पिवट टेबल बनाने आता है या नहीं आता है, या फिर पिवट टेबल क्या होता है। जब आप एक्सेल सीट में बनाते हो तो पिवट टेबल क्या होता है आपको बताता हूँ कि पिवट टेबल जो होता है वो आपका एक समरी होता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 1000 डाटा है और इस 1000 डाटा को रीड करना किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि आपको उसको एक समराइज़ करके बताना कि इस डाटा में जो है इतने जो है वो आपके रीज़न हैं, कितने आपके कंट्रीज़ हैं, आप कितने कंट्रीज़ के आइटम्स है वो कितने हैं, ये सारी चीज़ों को आप मतलब एक समरी की तरह। जैसे मान लो कि अभी आपको पता है कि एक आपका जो सिटी है, मान लो कि आपका सिटी दिल्ली है, दिल्ली से आपको 1000 एम्प्लॉई है, आपके मुंबई से आपके 2000 एम्प्लॉई है, और आपके बेंगलोर से आपके 10,000 एम्प्लॉई है। तो अभी आपके पास तो हो सकता है आपके पास 20,000 की एम्प्लॉई की लिस्ट है, पर आपको उसको समराइज़ करके इस तरह से दिखा दोगे तो उसका क्लियर आइडिया लग जाएगा। ओके, यहाँ से जो है इस कंट्री से इतने एम्प्लॉय है, और इस जो है इस कंट्रीज़ में मतलब इस कंट्रीज़ भी हो सकता है वहाँ पे इस सिटी से इतने एम्प्लॉय है, ठीक है, और उस एम्प्लॉय जो है वो कौन से डोमेन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये भी आप एक क्लियर मतलब इतने एम्प्लॉय जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन पे वर्क करते हैं, इतने एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर डोमेन पे वर्क कर सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हो कि आपके पास जो बहुत बड़ा डाटा होता है उसका एक समराइज में उसको रिप्रेजेंट करना, वो आपका कहलाता है पिवट टेबल। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास डाटा है, यहाँ पे देख कोई रीज़न है कंट्रीज है, तो मैं इसको समराइज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास एशिया रीजन के वो इतने ऑर्डर्स हैं, या फिर इतने जो है प्रॉफिट हुआ है मेरे एशिया रीजन से, और मेरे कंट्री रीजन से इतने प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप समराइज़ करके डाटा को बता सकते हो। तो आपका ये डाटा जो है वो आपका समराइज़ हो जाएगा, और आप इजीली बता सकते हो किसी नॉर्मल पर्सन को कि ओके ये जो है मेरा डाटा ये पूरा उसी का जो है वो ये एक लार्ज डाटा है बोल सकते हो इसको। इसका जो समराइज वे में जो डाटा है वो मेरा आप देख सकते हो पिवट टेबल में। तो उसी के लिए पिवट टेबल क्रिएट किया जाता है, और पिवट टेबल आपको इंसर्ट टैब मिलता है। यहाँ पे आप जैसे इंसर्ट टैब में जाओ तो आपको यहाँ पे रीजन में मिल जाता है पिवट टेबल। तो आपको बताऊंगा कैसे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे आप क्रिएट कर सकते हो पिवट टेबल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको बता दूँ कि आप कैसे अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक्सेल सीट में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो पिवट टेबल को। और यहाँ पे मैं कोई भी कॉपी नहीं बनाने वाला हूँ सीट का, जैसा कि मैं और भी वीडियोस में करता था, क्योंकि आपका जब भी पिवट टेबल क्रिएट करते हो तो आपका वो जो ऑटोमेटिक एक नया सीट पे क्रिएट करता है, तो आपको कॉपी बनाने की कोई यहाँ पे लॉजिक बनता नहीं है। तो आपको जब भी आप आओगे एक्सेल सीट ओपन करो तो आप होम टैब पे रहते हो, तो यहाँ पे आपको जाना इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू में देख सकते हो पिवट टेबल, और यहाँ पे आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको ये समराइज़ करके दे देता है पिवट टेबल, और उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके आप और अच्छा उसको बना सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग से ही बना सकते हो पिवट टेबल। पहले यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल में जाता हूँ, और यहाँ से आप रिकमेंडेड पिवट टेबल में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपने पिवट टेबल को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रो लेवल के हिसाब से ये आपका एक कुछ दे रखा है आपने पिवट टेबल, जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। पहला जो बना रखा है यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ यूनिट प्राइस बाय रीजन। तो एशिया रीजन में कितना यूनिट प्राइस है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया में कितना है, यहाँ पे देख सकते हो यूनिट प्राइस जो है, यूनिट प्राइस आपका ये यूनिट प्राइस को कॉस्ट कर रहा है यहाँ पे इस वाले कॉलम को, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में कितना है, तो आपको मतलब आपको जो पूरा डाटा नहीं भी दिखेगा कोई भी, तो वो ईजिली यहाँ से देख करके पता लगा सकता है ओके यहाँ से मेरा यूनिट जो है वो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट के हिसाब से ये बना रखा है, ये टोटल के हिसाब से बना रखा है, और यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा कॉलम्स है, यहाँ पे देख सकते हो ओके। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा बनाया है इसने, देख सकते हो यहाँ पे रो लेवल जो है वो एशिया के लिए कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना यूनिट कॉस्ट है, कितना प्राइस है। तो देख सकते हो मतलब ये पिवट टेबल कितना एक अच्छे वे में बना रखा है। यहाँ पे रो लेवल ये कोई मायने नहीं रखता है, तो ये वाला उतना ये नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एशिया में भी कितना है वो आपका रोल पूरा बता रहा है एक्सप्लोर करके, तो वो एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो अभी यहाँ पे मुझे जो है वो ये वाला ऑप्शंस कहाँ गया, टेबल्स, ओके। यहाँ पे देख सकते हो लेवल रो लेवल के हिसाब से यहाँ पे ये भी आपने बनाया कि बेबी फूड का जो है वो कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना टोटल प्रॉफिट आ रहा है। तो आप इस तरह से देखो समराइज़ कर सकते हो। यहाँ पे बस यही इसका मेन है कि आप इसको समराइज़ करना। तो मान लो कि ये वाला मुझे सही लग रहा है कि ये वाला जो ज़्यादा सही है, या फिर रीज़न वाला भी सेलेक्ट करते हो तो रीज़न वाला भी ज़्यादा सही हो रहा है, तो रीज़न वाला सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप रीज़न सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक नया सीट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे वहाँ पे वर्क बुक का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है पिवट टेबल टूल्स। इससे आप समझ जाओगे कि ये जो है आपका ये
पिवट टेबल है। और यहाँ पे आप जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हो ये सारी चीज़ें पिवट टेबल फील्ड, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे फील्ड वगैरह जो आप अलग से ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट फील्ड कर सकते हो एरिया बिलो, यहाँ से आप कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, रोज़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो रोज़ कौन कौन से अभी रीजन और कंट्री के यहाँ पे रोज़ है, पर और भी आप रोज़ चाहते हो तो रोज़ भी यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह आ जाता है ऑटोमेटिक। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ आइटम टाइप को भी ऐड करना, जैसे मैं ऐड करूँगा आइटम टाइप को, मैं चेक कर लूँगा यहाँ पे, और जैसे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे चेंजेस दिखनी चाहिए, पर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है चेंजेस। उसके लिए क्या करना है, आप नहीं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे इसका एक नया रो बना जाए, तो आइटम टाइप यहाँ पे ला देता हूँ मैं। ओके, आइटम टाइप ऑलरेडी है शायद इसमें, ठीक है, इसलिए ये जो है वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आइटम टाइप ऑलरेडी है सारे का, ठीक है। बेबी फूड एशिया में जो भी आ रहे हैं, जो भी कंट्रीज़ है, तो एशिया में आपका बांग्लादेश है, भूटान है, ये सारे का आइटम टाइप अब यहाँ से देख सकते हो। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कंट्री को नहीं देखना, तो मैं कंट्री को हटा देता हूँ, हटा भी सकते हो यहाँ से, और यहाँ से अनचेक भी कर सकते हो। तो यहाँ से कंट्री को हटा देता हूँ, और अभी आप रीज़न सिर्फ देख रहे हो, और रीज़न के साथ आप उसके आइटम टाइप के बारे में देख रहे हो। तो यहाँ से कंट्री हट चुका है। एशिया में बेबी फूड कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका यूनिट कॉस्ट कितना है, उसका यूनिट प्राइस कितना है, तो कितना समराइज में आपका ये डाटा को दिखा रहा है, या एकदम क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप किसी को दिखा सकते हो, पहले आप एक्सप्लोर करके दिखा सकते हो, पर पिवट टेबल होता है जनरली बहुत इस्तेमाल होता है। अब इस तरह से भी नहीं दिखा सकते हो कि ऐसा नहीं कि आप देखो, अभी एक्सप्लोर करके आप इस तरह से बता सकते हो कि इस वाले रीजन में इतना है, इस वाले रीजन में, तो आपका ये भी काम कर सकता है। पर जनरली जो आप काम करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही एक समराइज वे में होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा उसका टाइम नहीं रहेगा, पर आपको ज़्यादा रहेगा तो एक्सप्लोर कर दिखा सकते हो। तो अब यहाँ से मैं पिवट टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में, और खुद से पिवट टेबल में क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप टेबल रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल रेंज रहने देता हूँ मैं वहीं पे, और अब यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पिवट टेबल आप क्या क्या चाहते हो, तो मैं रीज़न चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं रीज़न ले लिया हूँ। और रीज़न के साथ साथ मैं चाहता हूँ रीज़न में दिखना कि जो भी आपके सेल्स वगैरह यहाँ पे सेल्स चैनल है, यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट वाला को मैं देखना चाहता हूँ ये कितना प्रॉफिट हुआ, और रेवेन्यू वाले को मैं देखना चाहता हूँ, तो टोटल प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू। ओके, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना था, देखो तो कितना कम और कितना कंसाइज है। तो अब जब भी आप अपने टेबल को दिखाओगे किसी को भी, तो बताओगे कि उस डाटा में जो है एशिया के जो है आपके एशिया से सिर्फ इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, दूसरे जो रीज़न है उससे यहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद से आप आइटम टाइप यहाँ पे चाहते हो, तो आइटम टाइप का ऐसे कोई लॉजिक बनता नहीं, पर यहाँ पे आइटम टाइप भी ऐड कर सकते हो, पर वो आपका फिर पिवट टेबल रहेगा नहीं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पिवट टेबल नहीं हो जाएगा। पर कंट्रीज़ आप ऐड कर सकते हो कि एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ वो कितने रेवेन्यू जनरेट करे, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये आपका पिवट टेबल देख सकते हो कितना समराइज़ कर रहा है ऑटोमेटिक, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कितना टेबल है, कितना रोज़ है, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक ड्रैग करके भी देखो। अभी जैसे मैं कंट्री ऐड करूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंट्रीज़ की जगह नहीं, मतलब कंट्री तो उसके ड्रॉप डाउन में एक सही रहेगा, पर यहाँ पे मैं मान लो यूनिट सोल्ड में ऐड करता हूँ। देखो यूनिट सोल्ड जब ऑटोमेटिक ये समझ जा रहा है कि कहाँ पे इसको ऐड करना है। तो देखो यूनिट सोल्ड जब आपका वैल्यूज़ में आ जा रहा है, सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ यूनिट सोल्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, तो ऑटोमेटिक वो रीड कर ले रहा है अच्छे से। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं यूनिट सोल्ड का मैं रो बनाना चाहता हूँ, तो आप रोज़ कैसे बनाते हो, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको डाटा को ओपन नहीं करना है। यहाँ पे मैं यूनिट सोल्ड कहाँ गया, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसका एक रो भी क्रिएट कर सकता हूँ। देख सकते हो अभी यहाँ पे यूनिट सोल्ड का ही रो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एशिया में 167 यहाँ पे यूनिट सोल्ड आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और अब आपको दिखेगा यूनिट सोल्ड क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना यूनिट सोल्ड हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो सब साउथ अफ्रीका में ये किस तरह से बता रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहते हो देखना, तो इस तरह से आप यूनिट सोल्ड के लिए मतलब एक ऑटोमेटिक जो है वो आप रोज़ भी क्रिएट कर सकते हो। पर आप चाहते हो इसको रोज़ को यहाँ पे कॉलम्स में ऐड करना, तो कॉलम्स में भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपका किस तरह दिखा। पर ही देखो ये जो आपका डाटा है ये आपका मतलब आप अपने हिसाब से आपको अगर ज़्यादा पता है कि आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, आप ऐड कर सकते हो। पर जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ वहाँ से चेक कर लो
और आपका ऑटोमेटिक ये खुद ही अपने लिए बेस्ट आपको ऐड करके रख देता है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देख सकते हो अब भी ये कितना सही ऐड कर रहा है वैल्यू में, क्योंकि समझ रहा है कि ये वैल्यूज़ है इसलिए वो वैल्यूज़ में ला रहा है। पर आप चाहते हो इसका तो आप अलग से कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको पता है टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कहाँ पे होना है, टोटल कॉस्ट आपका वैल्यू में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यूज़ में जैसे ही ड्रैग करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो सम ऑफ टोटल कॉस्ट ये काफ़ी अच्छे से आ गया। पर ये को मैं टोटल कॉस्ट को अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं चाहता हूँ अगर कॉलम में ऐड करना, देख सकते हो ये किस तरह से डाटा मेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा रिमूव फील्ड। फिर यहाँ से मैं इसको रोज़ में ऐड करता तो रोज़ में कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो फिर रोज़ में मैं यहाँ से मैं कंट्रोल जेड नहीं करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कंट्रोल जेड शायद से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देख सकते हो कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू है, तो वैल्यूज़ में लाएँ। किसका हमें रोज़ चाहिए तो रोज़ में हम ला के ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और कॉलम चाहे तो कॉलम चाहिए तो मुझे कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या फिर आप इसी को डिसाइड करने दे सकते हो। एक्सेल को आप सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक जो है वो पता लगा लेकिन इसको कौन सा कहाँ पे रखना है। तो इससे पिवट टेबल से जो होता है वो आपका एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि हमारा डाटा क्या है। तो देखो ये डाटा जो है मुझे बहुत कुछ बता रहा है, तो मेरा ये डाटा परफेक्ट है पिवट टेबल के लिए। अब ये डाटा मैं किसी को भी शो कर सकता हूँ, और मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास डाटा है यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा डाटा है इसको मैं बता सकता हूँ। इसका जो समरी जो बताना है आपको, इसका समरी आप बता सकते हो ईजिली कि इसका समरी जो है वो ये है कि एशिया में जो है मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यूरोप में मेरे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और नॉर्थ अमेरिका में मेरे पास इतना जनरेट रेवेन्यू हो रहा है। प्रॉफिट टोटल कितना है, टोटल यूनिट कॉस्ट कितना है, और टोटल का सम का यहाँ पे रेवेन्यू, और देख सकते हो टोटल सम का रेवेन्यू कितना आ रहा है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सारे से मतलब सारे से मिला करके टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल कितना यूनिट कॉस्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही एक समराइज है। और एक और चीज़ है, आप जब भी क्रिएट करोगे, जब भी आप पिवट टेबल क्रिएट करोगे, तो आपको हमेशा डिज़ाइन में जाकर चेक करना है। आप हो सकता है आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कैसे दूसरी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिज़ाइन टैब में जाना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस तरह से रखना है, फिर इस तरह से रखना है डाटा, फिर इस तरह से, जो कि आपको मैंने बताया था पिछली बार भी कि आप डिज़ाइन कैसे चेंज करते हैं। जब अब मैं आपको चार्ट वगैरह का बता रहा था, तो आप इस तरह से और भी डिज़ाइन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आपके अपने हिसाब से जो आपका डिज़ाइन ठीक लगे वो डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हो। मान लो कि ये वाला तो मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ये वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो अब मैं ये वाला चूज़ कर रखूँगा अपने लिए। और यहाँ पे आपको एनालाइज़ का ऑप्शन मिला, तो अब एनालाइज़ में देख सकते हो कि आप नाम दे सकते हो पिवट टेबल नेम, तो नेम को आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, माय पिवट टेबल कर सकते हो। ये आपका पिवट टेबल जैसे ऑन होता है तो आपका ये ऑन हो जाता है। एक्टिवेट फील्ड है, देख सकते हो कौन कौन से अभी फील्ड जो है आपका एक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला कौन सा एक्टिव, तो ये आपका रीज़न है, ये बता रहा है। और आपका यहाँ पे आता है तो ये बता रहा है सम ऑफ टोटल रेवेन्यू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और भी चीज़ आप यहाँ पे और भी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपके पिवट टेबल में मिलते हैं। और यहाँ पे आप डिज़ाइन पे आने के बाद आप और भी चीज़ें चेंज करते हो। जैसे मान लो कि आपको ये देख सकते हो ये जो मेरा रो है, इसको आप क्योंकि आपको फिर ये प्रिंट करना होगा, तो आप प्रिंट करने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सब टोटल आपको चाहिए नहीं चाहिए। अगर सब टोटल नहीं चाहिए तो आप सब टोटल नहीं हटा सकते हो। ग्रैंड टोटल चाहिए नहीं चाहिए तो ग्रैंड टोटल को हटा सकते हो यहाँ पे ऑफ, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल को हटा सकते हो। यहाँ पे ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स में कर देता हूँ, तो ये रोज एंड कॉलम्स के लिए ऑन है। और यहाँ पे आप रिपोर्ट का लेआउट वगैरह भी बता सकते हो। ये एक रिपोर्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप एक ब्लैंक लाइन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर ब्लैंक लाइन रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट करो तो अपने हिसाब से जो भी आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो टेबुलर फॉर्म में जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो जैसे कॉम्पैक्ट में हो तो ये रो लेवल सब दिखा रहा है, पर जैसे आप टेबुलर फॉर्म में जाओगे, यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में जाओगे, देखो ये रीजन ऑटोमेटिक दिखा दे रहा है यहाँ पे सम ऑफ टोटल वन। तो ये सारी चीज़ें आप आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बस ये था पिवट टेबल में क्या होता है, बस जनरल आपको याद रखना है। पिवट टेबल जो होता है एक समराइज भी होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है उसको आपको समरी में दिखना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पिवट टेबल का। और आपको जो चीज़ें जो डाटा चाहिए आपको ऑर्डर में, आप वो डाटा ऐड करके आप दूसरे को दिखा सकते हो, समराइज में बता सकते हो उसको बताने के लिए। पर अगर हो सकता है आपको और भी एक्सप्लोर करना, उसके पास ज़्यादा टाइम है, तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि जैसे आप कोई भी कंट्रीज़ के बारे में चेक करना चाहेगा तो आप कंट्रीज़ के बारे में बता सकता हूँ। तो एशिया के साथ साथ देख सकते हो एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज़ जो है वो कितना जनरेट करे, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करे, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, बांग्लादेश कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना यूनिट कॉस्ट दे रहा है, या भूटान कितना दे रहा है, तो आप वो सारी चीज़ें फिर बोल सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितना दे रहा है। तो आप यूज़र के हिसाब से जो आप उसको जितना भी हिसाब से देखो, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा कितना रेवेन्यू जनरेट दे रहा है, ठीक है, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हो यहाँ पे।
अब यहाँ से मैंने फ्रीज कर दिया और अब देखो अभी जैसे मान लो कनाडा के लिए आप देखना चाहते हो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कितना यूनिट कॉस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ आप मतलब उसको यूज़र के हिसाब से इसको आपको एक्सप्लेन करना हो आप इसको ईजिली एक्सप्लेन करके बता सकते हो। तो जो आप ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको फील्ड चाहिए वो आप दिखा भी सकते हो, आप नहीं भी दिखा सकते हो। तो आपको समराइज में मतलब इजीली आप 2 मिनट के अंदर आप समझा सकते हो पूरा अपने 1000 डाटा को कि आपका डाटा क्या है, कितना आपका काम क्या डाटा, कितने टाइप के डाटा है उसमें, कितने टाइप की फील्ड है उसमें, वो सारी चीज़ें मतलब एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताया जाता है पिवट टेबल। तो यही था पिवट टेबल, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बोल सकते फीचर्स है और आपको जनरली यूज़ किया जाता है हर जगह। जब भी आप कहीं पे ये बताने जाओगे डाटा को तो आप पूरे डाटा नहीं शो करोगे, पूरे 1000 डाटा नहीं शो करोगे या फिर 10,000 डाटा नहीं शो करोगे, आप उसको समराइज में बताओगे तो आप समराइज में इसी तरह से बता सकते हो। और मैंने आपको बताया कि आप स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने स्क्रैच से भी क्रिएट किया है। और आप जनरली जो है वो आप रिकमेंडेड वाला यूज़ करो तो रिकमेंडेड के लिए बस आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है और रिकमेंडेड पिवट टेबल पे जाना है और आपका रिकमेंडेड में आपको मिल ही जाएगा जैसा चाहिए। तो पर आप नहीं भी मिल रहा है तो आप उसको किसी भी एक को जो आपको लग रहा है सही वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, उसका आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप जो भी अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे उस तरह का डाटा आप बना सकते हो। तो अब आप पिवट टेबल क्रिएट करना समझ गए होगे, कैसे क्या इसका यूज़ है, कैसे आपको यूज़ करना वो सारी चीज़ आप समझ गए होगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।